पता नहीं मजबूरी में जब भी तो चाह रहा है ये सुख। ऐसा कर देते हैं, जब भी तो कर रहा है ऐसा काम, जब भी तो कर देते हैं। तो अब समझते हैं क्या कर देते हैं। देखते हैं, वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जिसको सम्मान आदर हो रहा हो उसको विष के तुल्य, मतलब बड़ाई हो, प्रतिष्ठा, और जो अपमान है उसकी इच्छा अमृत के समान करें उसको तुल्य। अब देख समझते हैं, इसको समझाना क्या करना चाहिए। देखते हैं जैसे कि ये क्यों कह रहे हैं इसमें, जैसे कि हमें करना क्या है, हमें करना है अपना कर्म, और एक तो होता है दूसरे का विश्वास। हमें तो कर्म करना है। देखो, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम, मतलब देखना पूरी, कि जैसे कि हमारा कर्म है, कि जैसे कोई कहता रहे, पर हमारा क्या है वास्तविक में, कि हाँ मैं जानने के लिए, उसके जानने के लिए कर रहा हूँ। मतलब जो वास्तविक में अपने के जानने के लिए करता है वो तो दूसरे पर ध्यान नहीं देता कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा मुझे। तो अपने जानने के लिए मतलब मेरे से कार्य छूटना चाहिए, इसका करते हुए मेरा नुकसान ना हो जाए, नुकसान की पूर्ति जो उसमें ध्यान देता है। वास्तविक में दूसरे से क्या करना, अब देखते हैं कैसे। जैसे कि दूसरा व्यक्ति का मैं कह रहा है, तो तू अध्यात्म के मार्ग में चल गया, देखो तुझे कितना कष्ट हो रहा है, तू वहाँ ना जा, वहाँ देख तू धूप में तुझे फिरना पड़ेगा, तुझे सर्दी गर्मी में फिरना पड़ेगा, और तू वहाँ ना जावे। एक तो अपना कर्म कर रहे हैं, उस पर ध्यान है कि मुझे तो उसमें बहुत पाना है, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो वो भी देखेंगे कि यह व्यक्ति, मतलब वो नहीं सोचेंगे एक तरह से कि हाँ, मतलब आपको वो तो मानते ही एक तरह से आपको कि ये कष्ट में है बेचारा, जब भी तो इस मार्ग में चल दिया है, अध्यात्म के कष्ट में है तभी तो अध्यात्म के मार्ग में चल दिया। अभी इसको सुख के लिए फिर रहा है बेचारा, कहीं से सुख मिल जाए इसे, कष्ट को छुपाने के लिए, सुख सुख में सुख पाने के लिए अब जब इधर उधर फिर रहा है बेचारा। हाँ, अब सुख के लिए कर रहा है, सुख के लिए कितना कष्ट सह रहा है ये, हम सुख के लिए कितना जा रह रहा है ये उसी। तो फिर दूर रह का ही होगा। देखो, अगर पास गए आप उसके तो फिर भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। अगर आप दूर रह कर ही वो देख रहा कि ये दूर रह कर कष्ट झेल रहा, मतलब ये वहाँ पर बैठा, और तो फिर हमारे पास भी एक तरह से हुआ होगी कि हाँ सुख होना चाहिए, ये बेचारा सुख के लिए कर रहा, तो फिर हम उस सभी व्यक्ति को भी लगा कि हाँ सुख कितना ज़रूरी है, कि हम अभी सुख दूसरों का करना चाहिए, उसे जब भान होगा व्यक्ति को। अगर आप उसको दूर रह कर रहे, अगर पास तक फिर अड़चने हो जाती है। अब दूर रह कर आप उसके मार्ग में बाधा नहीं पड़ रहे, तो फिर वही बात आती है, वास्तविक में सुख चाहता है या इसकी मजबूरी में चाह रहा है ये सुख। वही कहेगा कि हाँ वास्तविक में से सुख चाहे, मजबूरी में नहीं चाह रहा है वो सुख। तो वास्तविक में सुख चाह रहा, तो फिर वो कहेगा कि हाँ हम अभी सुख के लिए करने की जरूरत है, मतलब ये करना करना अपने सुख के लिए कर रहा है, मतलब कुछ आगे भी करेगा, और आगे भी आपको साथ देना है फिर उसका व्यक्ति का, कि हाँ फिर वह व्यक्ति भी आपका साथ देगा। मतलब एक तरह से कैसे कि ये कुछ भविष्य में करेगा इस सुख का अपने, और तो इसका सुख मिलना चाहिए सही, जैसे कि ये अपने सुख का कर रहा है। भविष्य में से सुख की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इस सुख, इसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, कि इसका जो मिल रहा है ऐसा उसको वह चीज़ नष्ट ना हो इसकी, उसके लिए हम करेंगे। तो फिर वह व्यक्ति आप तो दूर से वो फिर भविष्य में आपके लिए कुछ कर सकता है। अगर हम भी उसी पर ध्यान दें कि अब क्या दिक्कत है, मतलब कि जैसे कि कुछ चीज़ है कि समय आने पर जी मैं नहीं कर पाया, ये कर रहा हूँ सुख के लिए अपने लिए, कुछ चीज़ मेरे हाथ से छूट गई जी, अब डबल मिल गई जी, तो फिर कोई सहायता दे देता है ना, फिर हो जाता है मतलब जैसे कि जी समय आने पर मेरे हाथ से छूट गया, क्या छूट गया जी, हर चीज़ पदार्थ, कि मुझे कड़वा खाना था जी, डॉक्टर ने कहा तो, परंतु मैं छूट गया। अब मुझे इसकी वो हो रही कि मैं क्या कैसे पाऊँ, कैसे अच्छे की तरफ जाऊँ, कैसे स्वास्थ्य पाऊँ। तो देखा कि हाँ संसार में अन्य भी वस्तु स्वर्ण बना रखी जिनमें कड़वा रस भी है और मधुर रस भी है, क्योंकि अब मधुर भी आ सकता है, कड़वे तो जो मधुर भी आ सकता है, नहीं ज़्यादा दिन से मधुर के दूर रहा व्यक्ति, तो फिर कष्ट होगा कि मधुर से भी दूर रहा, रस से, कड़वा चाहा था तो कड़वे से तो दूर रहा। तो ऐसी चीज़ बना रखी इसमें ना, मधुर भी और कटु रस भी एक चीज़ है, तो फिर कहेगा कि हाँ डबल मिल गया, मतलब मधुर कटु उसमें सब चीज़ मिल रही, तो कहेगा कि हाँ ये चीज़ मिल रही, ये चीज़ ऐसी है, तो मतलब उसे भविष्य में मिलेगी, तो भविष्य में फिर वो हाँ
कि भविष्य में एक चाह रहा था, मिल गया दो, तो फिर वो अच्छाई यह है कि अच्छाई ही यह है कि एक अच्छाई चाह रहा था, दो अच्छाई मिल गई, मतलब वो अच्छाई मुझे मिली है, वो अच्छाई के लिए फिर वो करता रहेगा और दूसरे तो करते रहेंगे। देखो क्यों? क्योंकि आपने तो उनके मार्ग में बाधा नहीं पड़े, आप तो दूर रह कर किया ना। आपने नहीं कहा कि भाई तू खुद तो कुछ को कह रहा है मुझे, तू क्यों मुझे कुछ कह रहा कि तू मेरे मार्ग में क्यों आ रहा है, मुझे कर लेने दे। फिर वरना ऐसा कहोगे ना, फिर वो दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करेगा भविष्य में। वो तो सोचेगा कि ये तो मजबूरी में कर रहा है, और आप भी सोचोगे कि मुझे पता क्या आ सकता है, नहीं मेरे हाथ से क्या छूट रहा है। नहीं, आप भी नहीं पता कर पाओगे कि मेरे हाथ से छूट रहा क्या है, कि मैं तो अब मजबूरी में मुझे करना है इसलिए लालच में आ गया। नहीं नहीं, मुझे चाहिए था वो मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे हाथ से वास्तविक में ये छूट रहा है क्योंकि मैं इसी को पा रहा था और यही छूट गया। देखो कितना अजीब हुआ। तो संसार में फिर कहेंगे कि हाँ जी, दूर रह करके किसी को अपने दूसरे को भान होगा कि हाँ ये सुख के लिए कर रहा है। इतना कहने के बाद भी इतना इसका अपमान हुआ, इतना ये गर्मी में बैठा है, सर्दी में बैठा है, इतना हमने ऐसा कह लिया, अकेला बैठा है, मतलब अपने सुख के लिए कर रहा है। ऐसा कोई मेरी कुछ मेरा सुख दुख की मतलब मेरी गाड़ियों की से कुछ परवाह नहीं है। तो मतलब इसे चाहिए, उसे चाहिए, सुख चाहिए इसे। और ये भी मानना कि भविष्य में चाहेगा, मतलब इस सुख के लिए कर रहा है और हमारे लिए कर रहा है, तो सुख होना चाहिए इसका भी, सबका सुख होना चाहिए, तो उसके लिए सुख कर रहा है वो। तो उस सुख को जानने के लिए सब जान ले, तो मैं भी इसके जानने के लिए इसकी मदद करूँ, उस जानेंगे तो मेरा भी फायदा होगा, इसका फायदा होगा, यह भी फायदा होगा, इसके हाथ से छुटना था वो भी जान जगह। और वास्तविक में सुख हम भी पहचान जाएंगे कि हाँ वास्तविक में क्या सुख है, कि सुख इसे मिल गया, मतलब सुख हमें भी मिलना चाहिए, हम भी अपने सुख के लिए करेंगे तो फिर सब करेंगे। कि इसने इस कारण से नहीं किया था, अब ये जान रहा है कि हाँ इस कारण से अब जो करना चाहिए, हाँ ये सुख के लिए कर रहा है, अब सुख होना चाहिए, अब वह भी आपका सुख करेगा। अब वह भी आपका सुख करते हुए कहेगा कि सुख होना चाहिए, तो सुख होते हुए फिर वह सुख करेगा। फिर व्यक्ति भी अपने को जानने लगा, हर काम में वह भी अपने को पहचानने लगा कि सुख क्या है। मतलब जब इस समय जिसके लिए ज़रूरत हो उस समय वह करना, वह वास्तविक में ज्ञान कहता है। किस व्यक्ति को ज्ञान है, इस व्यक्ति को सुख की पहचान है। ये दूसरों का सुख जिस समय करता है उस समय इसको पता है कि ये भी तो सुख को जानेगा। अगर आपको सुख को जानने की तीव्र इच्छा हो तो आप भी कहेंगे कि इस समय इसको आवश्यकता है, तो वास्तविक में ये सुख है, इस सुख को मुझे जानना है कि ये सुख में कैसे रहेगा, इस सुख में कैसे कष्ट होगा। तो आप फिर उन पर साधनों पर ज़्यादा लिप्त नहीं होने के, हम बुकों पर ज़्यादा लिप्त नहीं होने के, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। क्योंकि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आपको दूसरों का पता लग गया, तो वास्तविक में सत्य क्या है आप वह पता कर रहे हैं कि हाँ जी भाई ये ऐसे अनुभव होता है, ये सुख है। वरना मैं तो मीठे की तरह पे आदमी को कड़वा खुआता रहूँगा। वही बात है ना, मीठे के नाम पे कड़वा खुआ रहा, मेरी सोच में ही हूँ। अगर मैं खराब होगा तो फिर दूसरे भी खराब होंगे, अगर मैं अपने को पहचानूंगा तो दूसरा भी भला ही होगा। कि मेरी सोच है, मेरी सोच चलती रहती है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा शल्य का कल्याण करता है। तो ऐसी भावना ये उत्तम है कि प्रतिष्ठा को अपमान, और अपमान की इच्छा को अमृत के समान, विष के समान। ओम ओम ओम।